हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है एस के वर्मा और आज हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो उठा लेता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को आराम से देखना है, समझना है, उसके बाद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? इन फिगर 6.30, ये फिगर है 6.30। ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है। ए बी और सी डी लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ये ई एफ है, ये परपेंडिकुलर है सी डी पे। देखिए ये परपेंडिकुलर है, ई एफ जो है वो सी डी पर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री एंगल पर पड़ी है ई एफ सी डी के ऊपर। एंड जी ई डी एंगल, जी ई डी ये पूरा का पूरा एंगल, ये वाला एंगल 126 डिग्री दे रखा है। ठीक है, फाइंड ए जी ई, ये वाला एंगल निकालो। जी ई एफ ये वाला एंगल निकालो। एफ जी ई ये वाला एंगल निकालो। मतलब ये एंगल और ये एंगल हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले जो दे रखा है वो चीज़ें हमने लिख लेनी है। आंसर सबसे पहले गिवन क्या दे रखा है वो लिख लेना आपने। ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है, ए बी और सी डी पैरेलल है, लिख लिया। ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ जो है वो सी डी पे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये दे रखा है। एंगल जी ई डी 126 डिग्री दे रखा है, ये पूरा का पूरा एंगल, ये यहाँ तक, इसलिए अगर यहाँ तक एंगल 126 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो निकालना क्या है उसके बाद लिख दो टू फाइंड निकालना क्या है? एंगल ए जी ई, स्टेटमेंट में से लिख रहा हूं मैं, एंगल जी ई एफ कोमा एंगल एफ जी ई, ये क्या है? एंगल निकालने हैं। देखिए ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल हमें निकालने हैं। बिल्कुल आसान है सॉल्यूशन। देखिए ये पूरा का पूरा एंगल 126 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो 126 में से 90 माइनस कर दो, ये एंगल निकल जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान है पहला पार्ट। देखिए एंगल जी ई एफ निकालेंगे, एंगल जी ई एफ कैसे निकलेगा? पूरा एंगल जी ई डी में से 90 डिग्री माइनस कर दो। पूरा एंगल जो है 126 डिग्री है, उसमें से 90 माइनस कर दो। ठीक है, तो 126 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36 डिग्री आ जाएगा ये। तो 36 डिग्री ये एंगल हो गया 36 का। ठीक है, एक एंगल तो निकल गया। दूसरा एंगल देखिए, ये एंगल निकालना है। देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये पूरा एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हुए, तो ये 126 है तो ये भी 126 हुआ। ठीक है, ये दोनों लाइनें हैं और ये काट रहे हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल 126 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये भी 126 होएगा। ठीक है, तो एंगल ए जी ई क्या होगा? एंगल ए जी ई किसके इक्वल होएगा? एंगल ए जी ई एंगल जी ई डी के इक्वल, एंगल जी ई डी के इक्वल, मतलब कि 126 डिग्री की। क्यों? बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है, जी ई ट्रांसवर्सल लाइन है, जी ही ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है,
और एंगल, ये दोनों एंगल है वो अल्टरनेट एंगल है। एंगल ए जी ई, एंगल जी ई डी वो क्या है, अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। अल्टरनेट एंगल्स, तो सेकंड एंगल भी निकल गया। ठीक है, ये एंगल भी 126 डिग्री हो गया। अब ये पूरे एंगल 180 है, ये 126 है, तो ये कितना बच गया, 180 में से 126 माइनस कर दो, तो एंगल एफ जी ई क्या होएगा, एंगल एफ जी ई 180 माइनस 126, 54 डिग्री। ठीक है, एंगल एफ जी ई, ये वाला एंगल क्या होगा 54, क्यों, अगर ये पूरा 180 है, 180 में से 126 माइनस कर दो, 54 बच गया। देखिए पहले हमने ये वाला एंगल निकाला, बिल्कुल आसान था, ये एंगल इस एंगल के इक्वल अल्टरनेट एंगल, और ये निकल गया तो ये भी निकल जाएगा। ठीक है, 180 में से 126 माइनस कर दो, 54 डिग्री, बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन नंबर 3, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कहता है इन फिगर 6.31, ये फिगर दे रखा है 6.31, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये पी क्यू है, ये पैरेलल है एस टी के, एस टी और पी क्यू पैरेलल है। एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल 110 डिग्री है, 110 डिग्री, एंड एंगल आर एस टी ये वाला एंगल 130 डिग्री है। फाइंड एंगल क्यू आर एस ये वाला एंगल निकाल लो, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, पी क्यू एस टी के पैरेलल है, एंगल पी क्यू आर 110, आर एस टी 130, ये एंगल क्यू आर एस ये निकालना है। तो क्या करोगे, पहले सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, जितना आप लिखेंगे उतने ही मार्क्स आएंगे। तो पी क्यू पैरेलल टू एस टी ये दे रखा है, एंगल पी क्यू आर दे रखा है 110 डिग्री, एंगल आर एस टी दे रखा है 130 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है, निकालना क्या है, टू फाइंड। अगर आप सिस्टमेटिकली लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। एंगल क्यू आर एस, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो इतना भी लिख देंगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिलेंगे। एंगल क्यू आर एस वो निकालना। ठीक है, देखिए क्या करता हूँ मैं, ये वाला एंगल निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, और इस लाइन को आगे, ये मान लीजिए ए पे काट रही है इस लाइन को, और ये पॉइंट ये बी मान लेता हूँ, और इस लाइन को भी मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, सी, यहाँ सी बना दिया। तो देखिए हमें ये एंगल निकालना है, इस ट्रायंगल के अंदर आप ये दोनों एंगल निकाल लो, इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल निकालना है ना, तो ये वाला और ये वाला एंगल निकाल लो, ये वाला और ये वाला एंगल निकालिए तो तीसरा एंगल तो अपने आप निकल जाएगा ट्रायंगल के अंदर। तो देखिए ये 110 डिग्री एंगल है, तो ये कितना बच गया, ये 70 बच गया, ये तो आसान था निकालना। और देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये 130 डिग्री है तो ये भी 130 डिग्री होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगी, ये दो लाइनें हैं तो ये वाली और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। ये 130 है तो ये भी 130, और ये 130 है तो ये कितना बच गया, पूरा 180 था, 130 तो ये 50 बच गया। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल के अंदर दो एंगल निकल गए, ये 70 है ये 50 है, तो तीसरा क्या आएगा, 180 में से दोनों माइनस कर दो, बिल्कुल आसान है। ठीक है, आ गया होगा समझ में आपको, बिल्कुल ही आसान है। देखिए अब इसको लिख देना, शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया आंसर। देखिए क्या लिखूंगा, एक्सटेंड पी क्यू अप टू बी, एक्सटेंड मैंने आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दो पी क्यू को कहाँ तक, बी तक, एंड एक्सटेंड टी एस को आगे बढ़ा दो कहाँ तक, अप टू सी तक, आप कोई भी सी कुछ भी मान सकते हो। ठीक है,
तो उसके बाद ये वाला एंगल, एंगल टी एस आर इक्वल टू एंगल बी, इसको ए माना, बी ए आर, एंगल बी ए आर, दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा, 130 डिग्री होगा। क्यों? बिकॉज टी सी पैरेलल टू पी बी, टी सी पैरेलल टू पी बी, और ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी हुई, एस आर, ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई। एस आर जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल टी एस आर, एंगल बी ए आर, ये क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो निकल गया 130। तो अब निकालेंगे हम ये वाला एंगल क्यू ए आर, तो ट्रायंगल ले लेंगे हम क्यू ए, पूरा ट्रायंगल ले लेंगे क्यू ए आर, ट्रायंगल क्यू ए आर के अंदर एंगल, एंगल क्यू ए आर अगर निकालना है, एंगल क्यू ए आर, तो 180 में से 130 माइनस कर दो, 180 माइनस 130, ये 50 आ गया। और दूसरा एंगल आर क्यू ए, ठीक है, ये वाला एंगल आर क्यू ए क्या होगा, 180 माइनस 110, एंगल आर क्यू ए इक्वल टू 180 माइनस 110, 70 डिग्री। ठीक है, दो एंगल निकल गए ट्रायंगल में, ये दोनों एंगल निकल गए, ये 70 हो गया, ये 50 हो गया। तो ये एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस कैसे निकलेगा, 180 माइनस 50 प्लस 70, 180 माइनस 120 मतलब 60 डिग्री, ये आ गया आंसर। एंगल क्यू आर एस निकाल दिया हमने 60 डिग्री, ये एंगल जो है वो 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 किया, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करेंगे कल वाले लेक्चर के अंदर, और ये कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।